कुछ मसले पर क्यों विश्व उखाड़े देता और सड़े हुए चिथड़े पर क्यों पीतांबर फाड़े देता। कन्हैया कहने लगे है दामा मेरे पीताम्बर को छोड़ दे। दामा कहने लगा कन्हैया चाहे कुछ भी हो जाए हमें वही गेंद चाहिए। बोले तेरी जो गेंद थी क्या मेरे पीताम्बर की कीमत की थी? बिना मतलब में मेरा पीताम्बर और भाड़े दे रहा है, छोड़ दे। कन्हैया कहने लगे दामा अगर एक तमाचा मैंने मार दिया तो जमीन से नहीं उठ पाओगे। दामा कहने लगे अच्छा कन्हैया बड़े अब तो बलशाली बन रहे हो, योद्धा बन रहे हो। अगर तुम तमाचा मारोगे तो मेरी भी लाठी हिल रही है। अगर तुमने माखन और मिश्री खाया है तो लला मठा मन पियो काऊ से कम ना आ जा। अब तो सब खेल कूद वहां पर बंद हो गया। अब तो झगड़ा वहां पर शुरू हो गया। अब सब ग्वाल बाल दामा को समझा रहे हैं लेकिन दामा जो है समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। दामा कहने लगा कन्हैया वैसे मैया यशोदा और नंद बाबा आंगन में मुंह छुपा करके रो रहे हैं और उस कंस ने फूल मंगवाए। अगर इतने ही बलशाली हो तो चले जाओ काली दे में, फूल तुम्हारे आंगे है, तुम भी पूरे बनवारी हो और चले जाओ फूल तोड़ करके लाओ तब समझे तुम बनवारी हो। वैसे तो बड़े योद्धा बन रहे हो। जो ये बात सुनी है तो कन्हैया से रोका नहीं गया है। जहाँ पर कदम का वृक्ष खड़ा हुआ था एकदम से कन्हैया उस पर चढ़े और छलांग लगाई काली देह में कूद जाता। जैसे ही कन्हैया काली देह में कूदे इधर सब ग्वालों में हाहाकार मच गई है। मनसुख भाग करके पहुंचा मैया यशोदा के पास में। मैया गजब हो गई। कन्हैया काली देह में कूद गए। अब पहले तो कंस के दुख से दुखी, अब मैया और दुखी हो गई। कन्हैया अब नहीं मिलेगा, अब तो काली देह में कूद गया है। अब मेरा श्याम वहां से कभी लौट करके नहीं आएगा। आज इधर क्या हुआ है, श्याम सुंदर अंदर पहुंचे हैं। आज काली देह के अंत स्थल में जैसे ही नागनियों ने कन्हैया को आते हुए देखा, एक कहन लगी बहना हमें बड़ो हटीलो मालूम पर रहो, ऊपर चढ़ते ही चलो आए रहो। एक कहन लगो हाँ बहना सही तो कह रही। आज तीनों नागनियां देख रही हैं। जैसे ही कन्हैया पहुंचे हैं नागनिया कहने लगी क्यों रे, क्यों आया यहाँ पर? तुझे ये नहीं पता है इस समय मेरे पिया जो है सो रहे हैं। अगर उनकी कहीं निंद्रा भंग हो गई तो तेरी हड्डियों की चटनी बढ़ जाएगी। चला जा यहाँ से, लौट जा। जो अपना सौभाग्य समझ, जो इस समय मेरे पिया सो रहे हैं। आज नागनियों ने बहुत कोशिश की है। श्याम सुंदर कहने लगे अच्छा जिसकी तुम रागनी सुना रही हो, जिनकी प्रशंसा कर रही हो, भला हम तो उनसे ही मिलने के लिए आए हैं। जगा हमें तो उनसे मिलना है। बोले आप नहीं जगा रही हो तो मैं खुद जगा लूंगा। जय जगा तनिक अपनी पत को, वो बात उसी से करना। हम मरने को जब आए तो मरने से डरना।
आज नागनिया जो है कहने लगी है लौट जा, यहाँ से भाग जा। कन्हैया बोले जिनकी तुम रागनी सुना रही हो, प्रशंसा कर रही हो, उन्हीं से हम मिलने के लिए आए और बिना मिले हमें यहाँ से नहीं जाएंगे। अब इधर नागनियों ने तो नहीं जगाया है, तो कन्हैया आगे बढ़े और जैसे ही कालिया नाग की पूंछ पर जैसे ही पैर रखा, नाग जो था एकदम से भगवान श्याम सुंदर के शरीर से चिपट गया। और जब कन्हैया के शरीर से चिपट गया, आज उसी समय भगवान श्याम सुंदर ने अपना शरीर जो है इतना गर्म किया है कि कालिया नाग जो था दूर हटने लगा है कि घबराए के काली दूर हुआ, तब मन मोहन ने हाथ किया और झटकाते नथुनी पिचकाई दई और काली नाग को नाथ लिया। इधर भगवान श्याम सुंदर ने अपना इतना शरीर गर्म किया है कि जो कालिया नाग दूर हटने लगा है। जैसे ही देखा नागनियों ने, आज उसी समय नागनियां हाथ जोड़ करके विनती करने लगी हैं, प्रभु हम नहीं समझ पाए कि आपका अवतार हो चुका है, अब मेरे पति पर थोड़ी दया कीजिए, थोड़ी कृपा कर दीजिए हे प्रभु। और बोली है तामसी जीव स्वामी और तुमको नमो तामसी। विनती करने लगी है, प्रभु आप हम पर थोड़ी कृपा कर दीजिए। और
कन्हैया की जब बंसी बजी तो कवि कल्पना करता है कि जो गोपी जैसी बैठी थी वैसी ही भाग खड़ी हुई है। अब कोई गोपी अपने पुत्र को खिला रही थी, उसको वहीं छोड़ा, ऐसी भाग खड़ी गई। कोई गोपी भोजन बना रही थी, रोटी हाथ में लेके ही भाग खड़ी गई। कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी तो उल्टे सीधे श्रृंगार करने के बाद में भागी है। अब जब सब गोपियां यमुना के किनारे पर पहुंची तो कन्हैया की बंसी बज रही है। वो तो सुनाई दे रही है कि कन्हैया की बंसी बज रही है, लेकिन कन्हैया कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो गोपियां कहने लगी है, बहन एक बात बताओ, कहीं पर श्याम सुंदर दिखाई नहीं दे रहे हैं और बंसी तो बज रही है, लेकिन पता नहीं कन्हैया किधर है। अब सब गोपियां जो हैं भगवान श्याम सुंदर को ढूंढ रही हैं। एक गोपी बोली है, बहन देख लो कन्हैया किधर चले गए हैं। अब ऐसा ही नहीं, देख ले
इधर कुबेजा जो थी 3 जगह से टेढ़ी थी, बड़ी कुरूपवान थी। भगवान श्याम सुंदर ने जैसे ही देखा है, बोले देवी मृग नयनी पिकवेनी कहाँ जा रही हैं आप? बोले हम कंस के तिलक करने के लिए जाती हूँ। बोले अच्छा कौन है आप? बोले मैं कंस की दासी हूँ, मेरा नाम कुबेजा है। बोले अच्छा तो हमारे भी तिलक कर दोगी? बोले हाँ। अब भगवान श्याम सुंदर के जब तिलक करने के लिए चली है, मनसुका कान लगो का नैया बोलन लायक है बाऊ से बोलिए और न बोलन लायक है बाऊ से बोलिए। अब बाके कोई छुए चना ना चवे गो बासे कह रहे हो कि मृग ने नहीं पिकवे नहीं। अगर हमारे पास में आएगा ही तो कहीं ठूसा में 2 किलोमीटर की रेंज पकड़े। मनसुख कान लगे कन्हैया हमारे पास में ना आ जाए। कन्हैया बोले मनसुख तुम दूर खड़े रहो, तिलक तो हमें करवाए रहे, तुम्हें कौन सी दिक्कत हो रही है? बोले चलो करवा ले। अब इधर जब तिलक करवाने के लिए भगवान श्याम सुंदर आगे बढ़े हैं, कुबेजा जब तिलक कर रही हैं, लेकिन कन्हैया के माथे तक ना पहुंच पाए रही। तो भगवान श्याम सुंदर ने कुबेजा के अंगूठा को अपने पैर से दबाया है, थोड़ी से हाथ लगाया। उसी समय कुबेजा जो थी कुबेजा ने श्याम सुंदर के तिलक किया है।